नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। इससे पहले आप सभी को प्रैक्टिस सेट 12 करा चुके हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख लें। साथियों, अगर आप लोग भारतवर्ष में जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर अपनी जीके जीएस पर पकड़ अच्छी कर सकते हैं, ताकि आप लोग एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकें। तो साथियों, आपका समय की बर्बादी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। साथियों, ये की गई थी वर्ष 1954 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पूछा है लोधी वंश का संस्थापक या शासक निम्नलिखित में से कौन था। साथियों, ये था बहलोल खान लोधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, जो लोधी वंश का अगर अंतिम शासक पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे इब्राहिम लोधी, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था। तो साथियों, अगर आप लोगों से पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था तो आप लोग बताएंगे वर्ष 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। पूछा है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है। साथियों, ये लिखा गया है अनीता देसाई के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों, ये सारे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे आदि एग्जाम में पूछे हुए सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए आप लोग इन सारे क्वेश्चनों को देखकर जाएं, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप लोग उनका आंसर आसानी से दे सकें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है कृषि पर आधारित नुखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। साथियों, ये मनाया जाता है उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। साथियों, ये है कर्णाली नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आप लोग बताएंगे गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। साथियों, अगर आप लोगों से यही पूछा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है तो आप लोग उसका आंसर देंगे ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। पूछा है प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाता है। साथियों, ये किया जाता है गुवाहाटी, असम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में अंतरिम सरकार का नव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 में। क्योंकि साथियों, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये की गई थी वर्ष 1969 में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है। पूछा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख है। साथियों,
ये संविधान की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले एग्जामों में बार बार पूछा गया है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा है बड़ा इमामबाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। साथियों, ये स्थित है लखनऊ में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये लखनऊ है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, इसको भी आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भारत के किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश। इसी में सर्वाधिक लोकसभा सीटें भी हैं, जो कि हैं 80 लोकसभा सीटें, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है साथियों, नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है, डैश के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये जाना जाता है हार्श लैंपिंग गैस के नाम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 को करने से पहले अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार क्लास ले रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूछा है सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे 5 राजवंशों ने, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो 5 वंश हैं। पहला आ जाता है गुलाम वंश, आप लोगों को बता दे रहे हैं क्योंकि अगर आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आप लोग उसका आंसर दे सकें। दूसरा है खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा है तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा है सैयद वंश और 5वां है दोस्तों लोधी वंश, लोधी वंश। इसके बाद बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर मुगल वंश की स्थापना कर दी थी, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वंशों ने, जो कि यहाँ गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। क्योंकि साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। साथियों, ये स्थित है स्विट्जरलैंड में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। साथियों, ये होती है पोलियो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और जो हैजा होता है दोस्तों, ये होता है जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। और दाद होता है दोस्तों फंगस, कवक से होती है, इसको भी आप ध्यान रखें। प्लेग भी होता है दोस्तों जीवाणु से, इसको भी आप ध्यान रखें, जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ये थी साथियों कल्पना चावला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा है 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर मोहम्मद इकबाल, जो कि 1930 में जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे थे वो रहे थे सर मोहम्मद इकबाल, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे। ये थे साथियों HBR अयंकर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा है झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। साथियों, ये है बिहार का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा है साथियों निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत बांग्लादेश की सीमा के हिस्से का निर्माण करती है। साथियों,
ये करती है फैनी नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मुख्यतः त्रिपुरा से निकलती है, त्रिपुरा राज्य से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर बहती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि फैनी नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है, तो आप लोग बताएंगे त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा उद्देश्य संकल्प प्रस्तुत किया था? साथियों, ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं पर साथियों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य तो 3 बार सीमा साझा करता है या 3 ओर से घिरा है, जिसमें ऑप्शन है नागालैंड, बी है असम, सी है त्रिपुरा और डी है हिमाचल प्रदेश, AP। आप लोगों को बताना है भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है या 3 तरफ से सीमा बनाता है, जिसके ऑप्शन है नागालैंड, असम, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में पाए जाते हैं? साथियों, ये पाए जाते हैं बांग्लादेश में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा है भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम डैश में आया था? साथियों, ये आया था वर्ष 1951 में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूछा है निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की उत्पत्ति असम में हुई है? साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में SSC द्वारा, रेलवे द्वारा 2023 और 22 में कम से कम 10 से ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा विशेष ध्यान रखें, जिसका सही उत्तर हो जाएगा सत्रिया नृत्य, जो कि भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसको भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने काम करने से रोकता है? साथियों, ये अनुच्छेद 24। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा है मधुमक्खी के काटने के बाद किसका उपयोग किया जाए जिससे सूजन व दर्द में राहत मिलती है? साथियों, अगर आप लोगों को कहीं मधुमक्खी काट ले तो आप लोग जो घर पर रसोई में खाने का सोडा रहता है उसको आप लोग जहाँ खाया है मधुमक्खी ने वहाँ पर थोड़ा से लगा लेंगे तो आपको सूजन व दर्द से राहत मिल जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा, जो कि आमतौर पर खाने का सोडा कहा जाता है। साथियों, आप लोगों को हमने प्रैक्टिस सेट 13 कराया है, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मिलते हैं प्रैक्टिस सेट 14 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।